हेलो दोस्तों, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इस समय बहुत ज़्यादा चल रही हैं। आर्थिक मंदी आने के कगार पर है क्योंकि व्यक्ति के पास अर्निंग नहीं है बिल्कुल भी इस समय। तो हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया आपकी आर्थिक व्यवस्था को लेकर या फिर अर्थव्यवस्था को लेकर, तो उसके प्रकार कितने होते हैं तो मैंने आपको बताना था। तो उसमें मैंने दो चीज़ बताई थी, उसे दो प्रकार से बांटा गया था। ठीक है, दो प्रकार से बांटा गया था। तो दो दो प्रकार से देखो किस प्रकार से बांटा गया था। एक तो स्वामित्व के आधार पर, दूसरा था स्वामित्व के अलावा विकास के आधार पर। ठीक है, दो टाइप थे और इनके एक का तीन टाइप है, एक के दो टाइप है। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर जो तीन प्रकार से, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और अगर आ जाएंगे विकास के आधार पर, तो विकास के आधार पर दो प्रकार होते हैं उसमें, तो विकासशील और एक विकसित अर्थव्यवस्था। विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था, जैसा मान के चलो अपना भारत देश कैसा है, विकासशील देश है। विकसित देश कौन कौन से आएंगे, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया। ठीक है ना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ये सब कैसे हैं, विकसित देश हैं। ठीक है, विकसित देश हैं। अब देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। स्वामित्व के आधार पर जो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या चीज़ आती है वो थोड़ा समझ लीजिए। इसमें जो है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि इसमें उत्पादन के जो साधन हैं किसी निजी, ठीक है ना, कोई निजी या ऐसा कह लीजिए कि कोई संस्था है या व्यक्ति है, उसके आधार पर रहेंगे। ठीक है ना, उसके आधार पर रहेंगे और उन्हीं का उसके ऊपर क्या रहेगा, नियंत्रण रहेगा। ठीक है, उन्हीं का उस पर नियंत्रण रहेगा। यह अपने लाभ के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। अगर इन्हें लाभ हो रहा है तो ये अर्थव्यवस्था का संचालन करेंगे। अगर नहीं हो रहा तो उसमें कुछ ना कुछ दूसरे चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं और चेंज लेके आते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इस अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं कि अगर आपको करना है, चलाना है तो अच्छे से चलाओ, वरना आप अगर चाहते हैं तो आप रोक के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी चीज़ आगे पीछे करके या फिर कहीं पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमारी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहीं डगमगा रही है, तो आप कैसे भी स्वतंत्र हैं उसके लिए। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आज विश्व के प्रमुख विकसित देशों में, जो विकसित देश हैं आपके, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, ये सब कैसे हैं, आपके विकसित देश हैं। ठीक है ना, विकसित देश हैं, तो इनमें क्या चलती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है कि ये क्या है, अपना फ्री है, बिल्कुल स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है ना, अब देखिए, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस, तो इनमें ये जितने भी विकसित देश हैं उनके अंदर ही आपको मिलेगी। ठीक है, दूसरी आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधन, ठीक है ना, उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो सरकार का आधिपत्य रह जाता है उस पर। ठीक है ना, सरकार का आधिपत्य रहेगा और नियंत्रण भी उसके रहेगा। सरकार ही उसका नियंत्रण करती है और वो अपना अधिकार उस पर जमा के रखती है। ठीक है, तथा इन क्षेत्रों में सरकार, जो ये क्षेत्र होते हैं, इन सरकार में लोक कल्याण की दृष्टि से कार्य करती है। लोक कल्याण की दृष्टि से कार्य करेगी। अगर लोगों का कल्याण हो रहा है, ठीक है, तो ये किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इस तरह की अर्थव्यवस्था में सभी लोगों की जो है अवसर की समानता होती है। ठीक है ना, सभी लोगों को अवसर होता है, अगर सभी लोगों को अवसर मिल सकता है इस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, तो सबके लिए क्या है, समानता का वो है, समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है, समानता का अधिकार 14 से 18 तक में है। ठीक है ना, 14 से 18 में है, तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो समानता का अधिकार आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो अनुच्छेद 14 से 18 में है। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। ठीक है ना, जितनी विधि हैं उनके समान जो है समानता यहाँ पर रहेगी सभी की। ठीक है ना, सभी समान रहेंगे और विधियों का समान संरक्षण होगा यहाँ पर। ठीक है, सभी के लिए। धर्म आपका अनुच्छेद 15 में क्या है, 14 से 18 तक का है, तो अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है, के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जन्म कहीं और हुआ तो हम उनसे कुछ अलग माने, धर्म कोई और है, मूल वंश कुछ और है, जाति कुछ और है, तो ऐसा नहीं कि अब आप जो उनमें अलग अलग भेदभाव ढूंढो, तो भेदभाव का निषेध करेंगे आप यहाँ पर, मतलब भेदभाव त्याग देंगे। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, जितने अवसर जो है व्यक्ति को मिलने चाहिए सभी के लिए बराबर होने चाहिए। ठीक है,
17 छुआ, अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत का निषेध है। पहले क्या था, व्यक्ति एक दूसरे को छूते नहीं थे कि आप निचली कास्ट के हैं, आप ठाकुर हैं या फिर आप ब्राह्मण हैं, ठीक है ना, तो इस तरह का हुआ करता था। इसमें क्या था, अनुच्छेद 18 में क्या, जितनी भी उपाधि थी, उपाधियों का अंत यहाँ पर हुआ था, उपाधियों का अंत यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो ये आपके 14 से 18 थे, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है, ये सब मैंने करा दिया आपको, ठीक है, ओके, ये इसमें हो गए। अब देखिए आगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या चीज बताया जाता है, उत्पादन के सभी साधन जो होते हैं वो सरकार के किस में होते हैं, आधिपत्य में होते हैं, सरकार के अधिकार में होते हैं और नियंत्रण भी उनका ही होता है, ठीक है। इन क्षेत्रों में सरकार, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रहते हैं, ठीक है। जब शेष जो है क्या कहते हैं, इस तरह की अर्थव्यवस्था में सभी लोगों को अवसर की समानता दी जाती है। दूसरी बात, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या आएगी। अब आप सोच रहे होंगे जो आपकी भारतीय राजनीति की बातें हैं वो मैंने इसमें क्यों बताई हैं, ठीक है। जहाँ पर समानता का अर्थ आ गया या फिर कुछ भी ऐसा आ गया तो हमें उसे बताने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। समानता का मतलब क्या है, ये पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में कि बताइए समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया, कई बार पेपर में आया, तो हमें पता होना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये 3 टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ, पूंजीवादी, समाजवादी और इसमें आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के उत्पादन के लिए, उत्पादन के साधनों पर, जो उत्पादन होगा उसके साधनों पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का ही अधिकार होता है, सरकार और निजी क्षेत्र। अब देखो मान के चलना, कुछ पर नियंत्रण जो है सरकार का हुआ तो शेष जो बचे होंगे वो, ऐसी अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में होता है और शेष जो क्षेत्र होते हैं वो निजी हाथों में सौंप जाते हैं। जो निजी हाथ होते हैं कुछ क्षेत्र उनके में, मतलब शेष जितना गवर्नमेंट अपने पास रखना चाहती है, जितने क्षेत्र वो अपना गवर्नमेंट अपने पास रख सकती है, बाकी जो बचे हुए जो होंगे वो शेष वो क्या चले जाते हैं, निजी हाथों में चले जाते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर करें, ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। ओके, थैंक यू।